जय जय श्री राम। मंच पर आसीन आप ठीक है? आएगी आ रही है आवाज या नहीं? मंच पर आसीन मेरे सभी ऐसे लोग और ऐसे सभी सम्मानित जन, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण, समाज के अंदर विशेष स्थान रखने वाले अपनी कार्यशैली से सभी ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, सम्मान करता हूं। और जिन्होंने अभी जो काशीपुर की जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसमें लगातार मेरा साथ देना है, आप सभी ऐसे लोगों को मेरा प्रणाम है। मंच पर आसीन मेरे पहले कार्य को, मेरे पहले संकल्प को पूरा करने के लिए सहर्ष अपने आप अपना योगदान देने वाले मेरे सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण, मैं आपका, अपने काशीपुर की आदरणीय जनता के सामने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी इसमें वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। बहुत सी ऐसी बात शक्ति है कि जिनसे मैं जीवन में बहुत कुछ सीखा हूँ और सीखता रहूँगा। ऐसे सभी मेरी बहनें, मेरे सभी वरिष्ठ जन और युवा साथियों, आज स्कूल प्रांगण में बुलाने के लिए अपने बड़े भाई बसंत वल्लभ भट्ट जी का, इनका आशीर्वाद हमेशा से साथ रहा है और समस्त स्कूल के शिक्षकगण, शिक्षिका बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। और सबसे ज्यादा आभार इन प्यारे बच्चों का जो इतनी देर से, इतनी शांति से और इतनी तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी सभी वरिष्ठ जनों की बातों को सुन रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा आभार और धन्यवाद आप लोगों का। मेरे मीडिया के बंधु यहाँ मौजूद हैं, जो चुनाव तो खत्म हो गया लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, उनका भी धन्यवाद। क्योंकि वो समाज के लिए, ऐसे ही नहीं कह दिया गया चौथा स्थान, वो समाज के लिए सबसे जरूरी है। आपका धन्यवाद करते हुए एक निवेदन है, मेरा पीछा मत छोड़ना, साथ साथ रहना है। क्योंकि मैंने अपने शहर जिससे प्यार करता हूं, अपने आदरणीयों से एक बात कही है, मैं उषा भाभी को भी याद दिलाऊंगा, मैं राम भाई साहब को भी याद दिलाऊंगा। मैंने एक बात कही है लगातार चुनाव में, इस शहर को सुंदर, स्वस्थ, सुरक्षित बनाने के लिए निकला हूं, लेकिन आप सबके सहयोग के साथ। ना कोई पूर्ण था, ना कोई पूर्ण रहेगा और ना कोई पूर्ण है। मुझे आप सबके सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन, इन सब की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। यहाँ पर बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं के मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, उन सबका भी आभार और धन्यवाद। अब थोड़ा काम की बात पे आ जाता हूँ, वो सबसे जरूरी है। जिस चीज के लिए आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और आज से 15 या 17 दिन पहले जो एक शब्द चल रहा था मेयर प्रत्याशी, उसमें से प्रत्याशी शब्द हटा दिया और मुझे मेयर के रूप में यहाँ खड़ा कर दिया। ये आप लोगों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था।
मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं, जो मैं लगातार कई जगह पर कर भी रहा हूं। फिर एक बार कहना चाहता हूं कि मैं ये मानता हूं कि चुनाव एक धर्म युद्ध था। उसमें साथ में भी अपने थे और सामने भी अपने थे। अब वो युद्ध खत्म हो गया है, अब सब मेरे अपने हैं। किसी ने किसी को भी चुनाव लड़ाया, वो युद्ध खत्म है। निसंकोच कभी भी किसी भी समय और किसी भी जगह पर कोई भी आकर मुझसे अपनी समस्या और सहयोग और सुझाव पर बात कर सकता है। सबसे पहले मैं राम भाई साहब से जो एक निवेदन किया, राम भाई साहब आप मेरे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, ठीक है, मैं आपसे छोटा हूं, महापौर आप लोगों ने मिलकर बना दिया है, लेकिन आप निवेदन की जगह मुझसे आदेश कर सकते हैं। आपने जिस सड़क की बात की, उसमें जहां तक मेरी बड़ी भाभी, उन्होंने भी इस शहर में 3 बार इस जिम्मेदारी को संभाला है, चेयरमैन रहते हुए, फिर महापौर रहते हुए बहुत सारे विकास के कार्य किए उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने कहा वो भी सत्य है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ पर आपने जिन चीज़ों को जहाँ तक लेकर आई हैं, उससे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सब लोगों ने मुझे दी है। लेकिन आपके मार्गदर्शन, सुझाव और सहयोग की जरूरत जब भी मुझे पड़ेगी और जो पड़ती ही रहेगी, तो मैं आपसे बात करूंगा, सहयोग लूंगा। जहां आपको लेकर जाने की जरूरत होगी वहां आपको लेकर भी जाऊंगा। आपके द्वारा किए जा रहे जो प्रयास थे, उनसे आगे अब मैं प्रयास को बढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी फाइल हल्द्वानी से देहरादून पहुंच चुकी है, जो राम भाई साहब का आदेश था यहाँ से। लेकिन वो फाइल देहरादून की पहुंच चुकी है। राज्य योजना के अंतर्गत इस सड़क को रखा जा रहा है। लगभग 72 लाख की लागत से इस सड़क का निर्माण जल्दी शुरू होगा। अब बल्लभ भैया ने मुझे यहाँ बुलाया तो है, खाली हाथ तो मैं कहीं से भी नहीं जा रहा हूँ। पहले वोट लेके गया और अब कुछ दे के भी जा रहा हूँ, तो कुछ लेके भी जाता हूँ। ये सड़क तो आपको दे दी, अभी आपसे कुछ मांगूंगा भी, मैं निवेदन करूंगा, और जब निवेदन करूंगा तो आपसे कहूंगा कि विचार करिएगा, बाकी इच्छा आपकी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा कार्यशैली में मैंने बदलाव किया है, या ये कह लीजिए मेरी कार्यशैली थोड़ी अलग हो सकती है। अक्सर होता था मेरे पार्षदगण बैठे हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 10-15 साल से नगर पालिका और नगर निगम, जब नगर पालिका थी तो सदस्य बनकर गए, और नगर निगम बना तो पार्षद बनकर गए। बहुत सारी स्ट्रीट लाइट आती थी, लगती थी, लगाई जाती थी जहां जरूरत होती थी, जहां से रिक्वायरमेंट आती थी हमें की जाती थी, खंबे लगते थे तब लगते थे। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों के सम्मुख कि काशीपुर के विकास को लेकर जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे मुख्य सेवक हैं, उत्तराखंड के युवा और युवा सोच रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो काशीपुर के विकास को लेकर, मैं चिंतित वर्ड नहीं कहूंगा, वो बहुत ज्यादा काशीपुर के विकास को लेकर योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस काशीपुर को जिस जगह पर होना चाहिए, इसे वहां तक लेके जाना है, और उसी कार्यशैली का एक परिणाम भी है। जब मैं अभी बैठना भी शुरू नहीं हुआ था, जब आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया, तो कुछ जनता के लोग भी जो मेरे आदरणीय भी हैं, वो मुझे बताते थे कि इस वार्ड में 2 लाइट लगनी है, इस जगह पर इसमें 3 लगनी है, हमारे यहाँ पर 5 लाइट की जरूरत है। तो मैंने बरवली, जब तक शपथ नहीं ली थी, मैंने बरवली एक आदेश जारी करा, मौखिक,
एक भी लाइट कहीं मत दीजिएगा जब तक मैं आ ना जाऊं, शपथ ले लूं मैंने, क्योंकि ऐसे काम नहीं होगा। काम के ढंग को थोड़ा सा बदलेंगे और तब तक मेरे आने तक आप एक काम कर लीजिए, या 2-4 दिन और फालतू लग जाए तो पूरे 40 के 40 वार्डों का तब तक खंभों पर सर्वे करा लीजिए कि इस खंबे पर लाइट नहीं है और हमें आखिर चाहिए कितनी लाइट इस पूरे शहर के लिए। अब वो सर्वे होकर आ गया। जब सर्वे होकर आया तो कल की घटना है, कल मेरे एक पार्षद आए थे, यहाँ बैठे थे। अब उन्होंने कहा, मैंने कहा कितनी लाइट चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा 30-35 से काम चल जाएगा, बढ़िया। तो मैंने उनको बताया कि 30-35 से काम नहीं चल रहा है आपके यहाँ। बोले 80 करवा दीजिएगा। मैं कहा उससे भी नहीं चल पा रहा है। उनको पता नहीं था ये सर्वे हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पार्षदों के बिना काम कर ही नहीं सकता। वो दिन रात अपने वार्ड की जनता के बीच में है, मुझसे ज्यादा समस्याओं को वो जानते हैं। मैं अगर पहुंचूंगा 1 महीने में 1 बार उस वार्ड में, वो तो रह ही वहां रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपके वार्ड में 296 लाइट की जरूरत है। तो कहां तक पूरा करेंगे ऐसे 2-2, 4-4 से? वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं हमारे पार्षद जनता के लिए। कोई तनख्वाह नहीं मिलती उनको, उसके बाद उनको सम्मान भी ना मिले ऐसा नहीं होगा। उनको सम्मान मिला है तभी आपके आशीर्वाद से आज यहाँ पर वो पार्षद के रूप में मौजूद हैं। तो जब पूरे 40 वार्डों का सर्वे होकर आया तब पता लग गया कि आखिर इस शहर को लाइट चाहिए कितनी। वो टोटल जो है वो 3441 लाइटों का है इस पूरे शहर के 40 वार्डों के लिए। तो अब मुझे भी पता लग गया कि मुझे लाइट देनी कितनी है। 2000 लाइट स्टोर के अंदर आ चुकी है, 1500 लाइट और आ जाएंगी अगले 2-4 दिन के अंदर। फिर मैं काशीपुर की सम्मानित जनता को ये भी बताऊंगा प्रेस के मीडिया के माध्यम से कि आपके शहर में कल से ये रोस्टर भी बन गया, किस वार्ड में कब से शुरू होगा। दिन भी बताऊंगा कि 3441 लाइट आपके वार्डों के अंदर अगले 20, 22 या 25 दिन में किस तारीख से शुरू होकर इस तारीख तक लगने जा रही हैं। और उसके बाद भी अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो अपने सम्मानित पार्षद से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पार्षद लाइटों के लिए मेरे पीछे नहीं घूमेंगे, आपके बीच में रहकर उन लाइटों की व्यवस्था ठीक ढंग से वहां पर हो वो कराएंगे जिसके लिए आपने उनको चुना है। ये एक काम था जिसको इस तरीके से किया। अभी इसी तरीके से एक सर्वे और चल रहा है जो अभी थोड़ा समय और लगेगा। पूरे शहर में आखिर सड़कें बननी कितनी है 40 वार्डों में, उनके लिए धन चाहिए कितना? 5 करोड़ 10 करोड़ से काम नहीं चलने वाला। एक बार सर्वे पूरे शहर का होकर आने दीजिए, अगर वहां पर वैल्यू आने दीजिए 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ का अंदाजा है मेरा, इससे कम की तो हो ही नहीं सकती। तो एक बार जब जैसे लाइटों का पता लगा, ऐसे सड़कों का पता लग जाए, फिर धन की व्यवस्था में लगेंगे। मैंने कहा कि जब मेरे मुखिया, आप सबके मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस शहर का विकास करना चाहते हैं, जैसा विकास आप लोगों ने सोच रखा है, तो उस विकास की योजनाओं को धरातल पर बनाकर मैं कम से कम उन तक पहुंचाऊं तो सही। अब थोड़ा सा समय आपको संयम भी बनाकर रखना है। आपने कहा दाखिलकारी शुल्क खत्म होना चाहिए। अपने पार्षदों के सहयोग के साथ जो यहां मौजूद है और जो नहीं भी है, 5 मिनट का समय पूरा नहीं लगा और इसको समाप्त कर दिया। लेकिन विकास कार्यों की योजनाओं को बनाने में
समय लगेगा, लेकिन उन पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जहां तक निगम का क्षेत्र होगा वहां आपने मुझे अधिकार दिया है। जहां निगम के क्षेत्र से बाहर की चीजें होंगी वहां भी आपने मुझे काशीपुर के नागरिक के नाते अधिकार दिया है, वो मैं हमेशा रहूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। मैंने विकास गुप्ता जी के कल न्यूज पर कुत्तों को लेकर सुना, फिर मैंने उसको पूरा सुना। मैं 5-6 दिन के अंदर आपके सामने उसका समाधान लाकर दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन। अब मेरे भी काम की थोड़ी सी बात है। मैंने एक योजना बनाई ऐसे ही, किसी ने मुझसे कहा, मैं उस सभा में था अभी 4-5 दिन पहले, तो योजना एकदम बन गई दिमाग में। उन्होंने कहा ये बहुत खूबसूरत पार्क नगर निगम ने बना दिया है, अब इसमें कुछ नहीं, थोड़ा प्लांटेशन होना है, भाई ग्रीनरी हो। तो मैंने वहां से फोन मिलवाया और पता किया कि यहां पर ठेकेदार कौन है। ठेकेदार साहब का नाम आया तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी योजना जो ये थी, इसमें प्लांटेशन का काम था आपके जिम्मे या नहीं। उन्होंने बताया कि नहीं, प्लांटेशन का काम नहीं था। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहां से एक फोन लगाया अपनी दीदी को, जो चंद्रावती और गोविंद पंत की समिति में 3 विद्यालय चलाती है। मैंने कहा आप एक मदद कर सकती हैं, एक योजना आई है, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। क्या आपकी संस्था एक पार्क को अडॉप्ट कर सकती है, खाली ग्रीनरी के लिए नहीं, ग्रीनरी विद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे पैसा खर्च होता है महीने का, क्या कर सकते हैं? उन्होंने सहज स्वीकार करके यस करा। तो धन्यवाद है दीपिका गुड़िया जी का। अब मुझे बुला लिया कल सुबह श्री राम इंस्टीट्यूट में, तो मैंने शुरू किया कि आपका तो नाम ही ऐसा है कि मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, श्री राम इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी। तो मैंने उनसे कहा झिझक कर कि मैं एक योजना पे काम कर रहा हूं। तब तक कोई योजना थी नहीं बनानी कि शहर के जितने बने हुए पार्क हैं, नगर निगम ने पैसा लगाया, सरकार ने लगाया, आपको समर्पित किया, लेकिन उनका मेंटेनेंस का अगर दिक्कत आ रहा है, भविष्य में देखेंगे और कैसे होगा, फिलहाल काम चालू करना है। तो आपके इंस्टीट्यूट का भी वहां बोर्ड लगेगा, पार्क का नाम होता है, जैसे आपने जो पार्क लिया उसका नाम स्वामी विवेकानंद पार्क है। तो मैंने कहा उसके पार्क का नाम होगा, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट का वहां एक नाम लगाएंगे, तक बड़ी सी लगा सकते हैं आप, मेंटेनेंस विद प्लांटेशन। आप विचार करके बताइएगा। तो जब वो डायरेक्टर माइक पर आए तो उन्होंने कहा कि जनहित और समाजित के काम में सब शिक्षण संस्थाएं भाग लेते हैं, ये विचार करने वाला निवेदन ही नहीं है, मुझे भी एक पार्क दे दीजिए। अब जैसे ही ये 2 काम हुए तो मैं नगर निगम पहुंचा और मैंने कहा भाई सारे पार्कों की लिस्ट ले आओ, उनका एरिया और लिस्ट मुझे चाहिए, पूरे शहर में जितने पार्क हैं, क्योंकि यहाँ तो दानदाता बैठे हैं, लेने की जरूरत है। पार्क हम बनाते जाएंगे और मेंटेनेंस अगर लोग करना चाहते हैं तो यही तो मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ मिलकर। तो भट्ट साहब आप बात तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं और हमारे इंडस्ट्री के लोग, वो लोग मदद करना चाहते हैं शहर में, शहर की, अपने शहर की। तो मैं कैसे मदद नहीं लूंगा उन सबसे? मैं शिक्षण संस्थाओं से एक और निवेदन करूंगा, मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अभी 25 पार्क है, ये 18 तारीख तक ही रहने हैं, क्योंकि 18 तारीख की रात को मुझे इंडस्ट्री वालों ने बुला रखा है स्वागत के लिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता इसमें कोई पार्क खाली रह पाएगा, फिर मैं नए बनाऊंगा 2, 4, 5 महीने में।
तो फिर और हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए, जो अपने स्कूल के प्रांगण में इतनी सुंदर ग्रीनरी हरी भरी रखते हैं। ये पार्क तो 2-2, 3-3 हजार, 4,000 फुट के होते हैं, और काशीपुर की जनता के बीच में उस शिक्षण संस्थान के नाम की अगर एक बोर्ड लगा होगा तो पता लगेगा कि वास्तव में ये संस्थान समाज के कामों में भी कितना अग्रणी है। लेकिन मैं शिक्षण संस्थान से एक निवेदन और करूंगा कि जब वो पार्क में वृक्षारोपण करने जाए, प्लांटेशन गिरने जाए, तो उससे पहले एक विजिट वहां करें। मैं दूंगा आपको कौन कोऑर्डिनेट करेगा, और जिस दिन वो करने जाएंगे उस दिन वो माली के साथ साथ अपने स्कूल के बच्चों को भी जरूर लेकर जाएंगे, जिससे उनके दिल में भी और दिमाग में भी समाज सेवा का एक भाव पैदा हो। तो तराई इंडिपेंडेंट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी काशीपुर, अपने खुद ही निशान लगाकर मुझे दे दिया। अब जब मैं अगली जगह मांगने जाऊंगा तो मैं 2 की जगह 3 नाम बताऊंगा, तो चौथा अपने आप मिलेगा मुझे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, प्लांटेशन मेरा टारगेट नहीं है, वो प्लांटेशन के साथ मेंटेनेंस ये जरूरी है। सड़कों के किनारे मेंटेनेंस मुश्किल है, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, उसके लिए भी एक अलग योजना है। नहीं तो वो नगर निगम की जिम्मेदारी जब आप लोग उठा लेंगे 25, 30, 40 पार्कों की, तो वो लोग क्या सड़कों के किनारे के प्लांटेशन की भी नहीं उठाएंगे? उसमें उठाएंगे। धीरे धीरे इसी तरीके से शहर सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनेगा। जब पार्कों के अंदर से झाड़ियों की जगह प्लांटेशन और फूल खिलेंगे, जब अपने हाथों से प्यारे बच्चे लगा रहे होंगे, और 1 साल या 6 महीने के बाद जब ये सारे पार्क खूबसूरत हो गए होंगे, और अपने ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का जिन्होंने समाज में अपने योगदान को दिया, उनको बुलाकर नगर निगम के सभागार में मैं खुद उनके हाथ गले में माला डाल रहा हूंगा, तभी मुझे सुखद अनुभूति होगी जब मैं उनको वहां पर सम्मान दे रहा हूंगा। ये जो आप जितनी मेरे गले में माला डालते हैं, ये मेरे कर्तव्यों का बोध मुझे कराते हैं, मैं जानता हूं। मैं इन सबसे पीछे नहीं हटूंगा। बस आप लोगों का मेरा एक ही काम करना है। मेरा निवेदन है, मेरा भरोसा, अगर समय, हर आदमी समय का हिसाब नहीं लगा पाता कि कौन सा काम कितने समय में हो सकता है। सबको जरूरत है कि उसके मोहल्ले की सड़क, उसकी कॉलोनी की सड़क बस कल बन जाए, उसके यहाँ लाइट बस कल लग जाए, उसके यहाँ जल भराव सिर्फ आज खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, लेकिन इसमें आज और कल और परसों थोड़ा सा समय। तो किसी का अगर भरोसा टूटने लगे तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि उसके भरोसे को टूटने मत देना। ये शहर सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित आपके सहयोग से बनकर रहेगा। अब मैं अपने वरिष्ठ जनों से एक आग्रह और करना चाहता हूं। रामलीला ग्राउंड में और प्यारे बच्चों से भी जा सकते हैं आप लोग भी। 2 से 5 बजे तक एक भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। 14 तारीख को समापन है। श्री राम मल्होत्रा जी उसके मुख्य यजमानों में भी है। मेरा प्रयास है आप सबके साथ मिलकर। मैं लाना तो 20-25 दिन बाद चाहता था कि उनसे भी कुछ ले लूं, जैसे यहां से लेके जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है शाम तक उनका प्रोग्राम कंफर्म हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी 13 तारीख को वहां शिरकत कर सकते हैं। अगर वो आएंगे तो आपको आना है, निवेदन है। लेकिन भागवत कथा के अभी आज भी है, कल भी है। मैं खुद गया था, परसों भी गया था। कुछ व्यवस्थाओं को लेकर जब शुरू होनी थी तब भी मैं उसमें इन्वॉल्व रहा। तो आप लोग भी थोड़ा समय निकालकर 2 बजे से 5 बजे के बीच में वहां जरूर जाएं और उसका भी आप पुण्य लाभ लें। और अब एक बात और कहना चाहता हूं, आखिरी बात है।
भरोसा ऐसे रखना है मुझे, क्योंकि जब लोग आते हैं तो पिछली बात करते हैं। हमें क्या करना है और मैं क्या चाहता हूं, मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए मुझे पतझड़ की कहानी सुनाकर उदास ना करे जिंदगी, नए मौसम का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। हमें आगे चलना है, जैसा था जो था सब अच्छा था है। इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग, और प्यारे बच्चों आप लोगों ने भी सहयोग देना है। प्लांटेशन अगर खुद हो जाएगा तो प्रधानाचार्य जी को कहना है कि नहीं हमने भी जाके पौधे लगाने हैं, पता ना? हाँ या ना? हाँ, विद्यालय में हरेले पे करते हो, अब हम जनता के बीच में जाके करेंगे। और जिस दिन जाएंगे मैं अपनी बात को अब यही समाप्त करता हूं, और आप सब लोगों का आशीर्वाद जो मुझे मिला, आप ये मत सोचिएगा कि वह आशीर्वाद पूरा हो चुका है। काम करने के लिए भी आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं उस दौरान भी मंदिर एक बार जाता था, मैं आज भी मंदिर एक बार जाता हूं। मैं उस दौरान भी मंदिर दिन में 4-6 बार नहीं गया, मैं इस दौरान भी मंदिर 4-6 बार नहीं जा पाता हूं। मैं तब भी एक बार जा रहा था, अब भी एक बार जा रहा हूं। क्या करूं, मेरा चेहरा एक ही है। दो चेहरे लेकर मैं नहीं चलता, जैसा है वो आपके सामने है, और वो ठीक है। ये आपने मोहर लगा दी है मुझे जितवाकर, और वहां बैठा है। कोई कहता था उस समय मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं एमए पास हूं भाई, डिग्री कॉलेज से हूं, मैं बाहर का भी नहीं हूं, इधर ही था सब। क्योंकि आप लोगों ने चुनना था मुझे या किसी को भी शहर के विकास के लिए। मुद्दा शहर के विकास का था। मैं कहां सोता हूं, क्या खाता हूं, इससे किसी को मतलब नहीं था। ना मैंने तब जवाब दिया, ना मैं अब जवाब दूंगा। जो भी मैं पहले कह चुका हूं कि अब सब मेरे अपने हैं। जो भी मेरा सहयोग करना चाहता है शहर को बेहतर करने के लिए, वो मेरे साथ आए। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सभी का, पूरे स्कूल प्रांगण का, लॉयंस क्लब काशीपुर डायमंड का, अखिल ब्राह्मण महासभा जो हमारी है, उन लोगों ने भी मंच पर आकर स्वागत किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। शिवालिक परिवार का, लॉयंस क्लब काशीपुर डायमंड का, अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा का, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन काशीपुर का, तराई इंडिपेंडेंट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी काशीपुर का, श्री हरिहर द्वारिका प्रमाण ट्रस्ट काशीपुर का, पर्वतीय महासभा उनका, और गायत्री परिवार का, आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा। लेकिन जितनी संस्थाओं के नाम मुझे आप देते जाएंगे तो मेरे लिए काम उतना भी आसान होता जाएगा। भारत माता की, माता की। धन्यवाद। धन्यवाद महापौर सर का। मैं